हेलो, वेलकम बैक टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। तो बच्चों, आज अपन क्लास 10th का हाफ ईयरली का पेपर सोल्व करेंगे जो आरबीएससी ने अभी कंडक्ट किया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं पेपर को। तो हाफ ईयरली 70 मार्क्स का था ये, और इसमें टाइमिंग थी 3 घंटे और 15 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए करेंगे अपन, जिसको खंड अ बोलते हैं। मीडियम का आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालना है अपन को 6 और 20 का। तो देखो कैसे निकालते हैं अपन एचसीएफ। तो 6 2 से डिवाइड किया, 3 फिर 3 से किया 1। ऐसे ही इसका 20 का भी फैक्टर कर लेंगे, जिसको बोलते हैं अपन गुणनखंड। 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 20 के इस फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब अपन को एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका 2 राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपन को एक पॉलिन्यूम मतलब बहुपद दे रखा है और इसमें पूछा शून्यांकों की संख्या। देखो ये कितनी घात का बहुपद है, यानी इसकी पावर कितनी है। तो आप बोलोगे सर 2। तो 2 पावर है, तो इसके 0 यानी शून्यांकों की संख्या भी 2 ही होगी। तो आंसर होगा इसका 2, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समीकरण इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे वो पॉइंट बताना आपको। तो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो देखो ऑप्शन ए चेक करता हूँ मैं, 4 माइनस 4, कि ये क्या है, x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो ये 0 होता है, ऐड तो होता नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जैसे बी ऑप्शन को कोई चेक करना चाहे तो क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या हो गई 8, y की वैल्यू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू y की वैल्यू है, तो यहाँ से वैल्यू लिखो x माइनस वाई बराबर 8। तो 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। तो 8 इक्वल टू 8 होता है। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा और ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन को द्विघात का क्या बताना, डी की वैल्यू बताना। तो देखो सबसे पहले 2x² माइनस 4x प्लस 3, ये अपना क्या है, पोली क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है, अपना द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से कंपेयर करो इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। तो अपने पास क्या आ गई, abc की वैल्यू आ गई। तो अपन को पता है d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से 16 माइनस के 8 24। तो यहाँ पे माइनस का 8। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 8। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी एपी में फर्स्ट पद यानी फर्स्ट टर्म ए और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो एनवा पद निकालना है। तो आपको पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या है, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये सीधा फॉर्मूला आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर है, किसी बिंदु किसी पॉइंट की एक्स एक्स से दूरी। तो देखो ये है वाई एक्स और ये एक्स एक्स। तो एक्स एक्स से दूरी मैंने आपको बता रखा है, जैसे आप अपने प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, वहाँ पे 100 बार करवाया हुआ क्वेश्चन है ये मेरा। तो एक्स एक्स से दूरी पूछे तो वो क्या होती है, वाई का मान
अब y के मान को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। x x से दूरी पूछे तो y की वैल्यू बतानी है, और y x से दूरी पूछे तो x की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर साइन ए इक्वल टू दे रखा अपन को 3/4, देन अपन को चाहिए कोसेक ए। तो आपको पता है साइन और कोसेक में क्या रिलेशन होता है, साइन कोसेक का जस्ट उल्टा होता है, या फिर कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इस साइन को ही उल्टा कर दो, तो साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए। तो यहाँ से कोसेक ए इक्वल टू 1/3/4, तो कोसेक इक्वल टू 4/3। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 4/3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो सिक्के को एक बार फेंका जाता है, यानी दो सिक्के अपने पास, उनको एक बार फेंका जाता है। तो देखो 2 की पावर 2 यानी 4, तो टोटल रिजल्ट क्या होंगे, कुल संभव परिणाम होंगे 4, तो टोटल रिजल्ट अपने पास 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के खाली स्थान के बराबर होता है। देखो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणन, तो यहाँ पे आएगा गुणनफल, एचसीएफ का भी गुणनफल और दोनों नंबर का भी गुणनफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक बंटन 2 3 2 4 2 3 2 5 में बहुलक यानी मोड निकालना है इसका। तो बहुलक के लिए बोला था मैंने, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आए वही क्या होता है, बहुलक। तो आवर्ती से मतलब होता है इसका। तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 2 2 2 2, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्या होंगे, सिमिलर, यहाँ पे हो जाएगा समरूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होती है 1। आपको देखो बता रखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने बताया था ट्रिक के लिए, एस सी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, किसी घन का आयतन क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे रखा है, घन का आयतन। अब क्या पूछा, इसकी भुजा पूछिए। तो देखो घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब। तो यहाँ पे घन का आयतन 8 है, तो साइड क्या है, इसका मतलब 1/3, तो 2 साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1 मार्क्स का ही है, तो इसमें देखना एक शून्य क्या दे रखा है अपन को, -4, तो के का मान बताना है। और एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² प्लस का 7x प्लस का k। तो देखो शून्य क्या है, x की जगह -4 पे रख के वैल्यू निकाल लो। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 7 x की वैल्यू -4 प्लस के। तो यहाँ पे देखो 16 माइनस के 28 प्लस के प्लस माइनस के। तो यहाँ से देख लो -4 और 12, तो k इक्वल टू 12। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, k इक्वल टू
12। इसका ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो रेखा ax a1x प्लस b1y c इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। देखो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, मानते हैं के बिंदु पे ये प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी वाली है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही क्या है, प्रतिच्छेदित की शर्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक है y। जैसे देखो दो अंकों की संख्या 11 है, 11 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो इकाई का अंक x और इसको 10y, तो अपन लिख सकते हैं 10y प्लस x। ये क्या है, संख्या का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 बार करवाया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, मूलों के लिए क्या बताना अपन को, श्रीधराचार्य सूत्र। तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समांतर श्रेणी जिसमें 10वां पद ज्ञात करना अपन को। तो देखिए 2 7 12 10वां पद। ए की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1 इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ से डी की वैल्यू 5। अपन को क्या चाहिए, a10 चाहिए। तो क्या करेंगे, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 2, 9d की वैल्यू 5, तो 2 प्लस 45 47। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 47 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक डायग्राम दे रखा है, आकृति दे रखी है ये वाली, जिसमें ए डी की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 और डी बी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 और ए की वैल्यू 1 और ई सी की वैल्यू 4। तो देखो ये इसका कितना गुना है 2 गुना, डेट का 2 गुना 3 ही होता है, वैसे एक का 2 गुना 2 होता है, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बिंदु Q, यहाँ पे एक वर्त है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है, अपन को R निकालना है। ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो R की वैल्यू निकालनी है। देखो रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में क्या बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये क्या हो गया इसका कर्ण और ये क्या हो गया, तो लिख सकते हैं अपन कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो करण क्या है अपने पास 12 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना 13 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 69 माइनस 144 25। तो लंब क्या आ जाएगा 5। लंब बराबर ही क्या होगा अपने पास रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई की यानी फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क सेक्शन का बताना अपन को। देखो सेक्टर ये क्या है एक सर्कल है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताना अपन को यानी ये फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2πr। यही क्या है चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। सेक्शन बी। अब देखो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो गए। अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू सेक्शन बी पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सेक्शन बी अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।